नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूँ रामायण अनकही अनसुनी के सबरी भाग 3 लेकर। सबरी भाग 3 इसमें आप अभी जानेंगे कि सबरी राम से मिलते हैं और उनसे वार्ता क्या होता है। कितना निश्चल और कितना भावुक कर देने वाली जो वार्ता है वो आप उसको जानेंगे। अभी तक आपने जाना कि सबरी बार बार चौबटिया पर जाती है, वहाँ पर जा कर के निराश होकर वापस लौटती है जब राम उन्हें नहीं मिलता है। अगल बगल के लोगों से पूछती है तो उनको यह जवाब मिलता है कि आप क्यों भटक रहे हो, राम आपसे मिलने आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे। अब सबरी निराश होकर के अपने कुटिया आ जाती है और कुटिया में बैठ जाती है। फिर राम के ध्यान में बैठ जाते हैं कि राम कब आएंगे। अगला इससे आगे चलते हैं भाग 3 में। एक दिन वह फलों से भरी हुई टोकरी लेकर अपनी कुटिया की ओर पग बढ़ाती चल ही आ रही थी कि तभी वो देखती क्या है कि सामने से 2 सजीले जवान कंधे पर धनुष लटकाए, हिरन की छाल ओढ़े, जटा बढ़ाए इधर ही लप के चले आ रहे हैं। वह झट तार गई कि हो न हो ये राम लक्ष्मण ही है, जिसके लिए आज तक जीती जागती चली आ रही हूँ। आज उनका जी बांसों उछलने लगा। वह अपनी टोकरी कुटिया के बाहर ही रख करके दौड़ी दौड़ी राम के पैरों में जा गिरी और झटके से उठकर हाथ जोड़कर पूछ बैठी, आप राम ही हैं ना? देखिए ना, यह मतंग वन है। आंखों के आगे जो लाल लाल पीले पीले पके फल नीचे से ऊपर तक लदे पेड़ खड़े हैं, ये उन्हीं मेरे गुरुजी मतंग ऋषि के हाथों रोपे हुए हैं। इधर जो आप रंग बिरंगी फूलों से महकती फुलवारी देख रहे हैं ना, यह भी उन्हीं की लगाई सजाई हुई है। राम चलते चलते कुटिया की तरफ चले जा रहे थे। सबरी अपनी राम कहानी सुनाती चली जा रही थी। कह रही थी, मैं नन्ही सी थी, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बुढ़ापे में उनके बाल सन के समान सफ़ेद हो गए थे। उनकी भौहें पका दी थी, उनकी सारी देह में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ डाल दी थी, पर उनकी आंखें बराबर चमकीली और तेज भरी बनी रही। हाँ, उनके हाथ कांपने जरूर लगे थे। मैं उनके लिए फूल बीन कर लाती थी और लगातार लाती रहती थी और वे पूजा किया करते थे, जिसमें पूजा में आपका जिक्र हुआ करता था। एक दिन अचानक सवेरे सवेरे अंधेरे मुंह उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देख बेटी, मेरी घंटनी टनटना उठी है, यानी कि मेरा दिन अब मुझे लगता है कि मैं जाने का हो गया है। मेरा बुलावा आ गया है, अब मैं कूच करने वाला हूँ, पर तू अपना जी छोटा मत कर। अभी थोड़े दिनों में राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी खोई हुई भार्या यानी पत्नी को ढूंढते हुए इधर ही आएंगे, जो तुमसे मिलेंगे और तुम्हें तार देंगे। बस तब से मैं अंधेरे मुंह उठती, जाकर टपके हुए मीठे मीठे पके पके फल बटोर कर टोकरी में भर लाती और दिन भर सांझ के छुटपुटे तक बैठी बाट जोहा करती थी कि आप आएंगे राम। आज मेरा बड़ा भाग है कि आप आ ही गए प्रभु। और सबरी की आंखों से नीर झरझर बहने लगती है। यह कहते कहते वह राम लक्ष्मण के साथ कुटिया तक पहुंच गई। उसने 2 आसन निकाल बिछाए। राम तो पलथी मारकर बैठ गए, पर लक्ष्मण उनके पीछे ही जाकर खड़े हो गए। सबरी भाप गई कि अपने बड़े भाई का मान रखने के लिए ये खड़े रह गए हैं। वह झट दौड़ी गई, एक बड़े घड़ा में से पानी निकालकर राम लक्ष्मण के पैर धोने लगे और पैर धुला करके हाथ धुलाए और फिर उनके आगे बैठ करके अपनी टोकरी में से एक एक फल निकाल कर उनके सामने रखने लगी और कहने लगी, देखिए ना, यह फल बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा है, आप चखिए तो सही। और राम वे फल लेकर के मुंह में डालते, चखते और सिर हिला हिला कर वाह वाह करते हुए कहते जा रहे थे, वाह कैसे मीठे फल है, कहाँ से लिए चली आ रही हो? फिर सबरी उन्हें एक और छोटा फल हाथ में पकड़ाते हुए बोली, ये खाइए ना, ये बेर है, ये बहुत मीठे हैं, खट्टे नहीं हैं। मैंने इसे चक चक करके अपनी टोकरी में भर के रखा है ताकि आपको खट्टे बेर न खाना पड़े। सबरी भाव विहर होकर आंखों में आंसू बहाते उन्हें एकटक देखते जा रही थी। यह सब चलता रहा, पता नहीं कब तक चलता रहा, कहा नहीं जा सकता। इस पल को राम भी नहीं छेड़ना चाह रहे थे। वो उसके सबरी के हाथ से फल ले कर के खा रहे थे और सबरी को देखे जा रहे थे और सबरी भाव विहोर में उनको सारी टोकरी में से थोड़ा थोड़ा फल उनको चखाती थी। अचानक से सबरी को होश आया। फल खिलाकर सबरी ने
घड़े से पानी निकाल कर दौड़ के गई, अपने झोपड़ी से घड़े से पानी निकाली और उनके आगे रख दिया। राम ने हाथ धोए और सबरी से पूछ बैठा, तुमने तो ऐसे मीठे फल खिलाए हैं जैसे चखने की बात तो दूर, आज तक कभी देखने को भी ना मिले। शबरी फूली नहीं समा रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर उसके मुंह पर ऐसे उछाह भरी खिलखिलाहट बिखर पड़ी थी कि मानो कुबेर का सारा भंडार मिल गए हों। शबरी को जैसे लगने लगा था कि सारे कुबेर का भंडार हमारे सामने किसी ने उल्टा कर रख दिया हो। राम ने उनसे पूछ लिया, क्या तुम बता सकती हो कि हमारे साथ 13 बरस तक जंगल में साथ रहने वाली, दुख सुख में सहारा देने वाली, सेवा टहल में कभी न हार मानने वाली मेरी घरनी कौन किधर ले गया है? सबरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप धीरे धीरे आगे सामने वाले किष्किंधा पहाड़ी की ओर बढ़ चलिए। वहाँ पहाड़ी पर वानर लोगों के राजा बाली का छोटा भाई सुग्रीव अपने 4 साथियों के साथ रहता चला आ रहा है। यह आपको खोल बता देगा कि कब कौन किधर आपकी पत्नी को ले गया है। बहुत योग्य है और बहुत सज्जन वानर सब हैं। पर हे प्रभु, एक साथ मेरी भी पूरी कर दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। मतंग ऋषि ने कहा था कि जब आप आएंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और झट से राम के पैर पकड़ कर रोने लगती है। राम ने सबरी को दोनों हाथ से उठाया और गले लगाते हुए उन्हें बोला कि माँ, आपका स्थान नहीं, आपका स्थान तो सबसे ऊंचे जगह पर है। और सबरी को ओसारी पर बैठ, कुटिया के ओसारी पर बैठाते हुए राम उसके चरण पकड़ कर नीचे बैठ गए और राम उन्हें अपने आंसू से उनके पैर को धोने लगे। सबरी यह दृश्य देख करके सबरी मर्माहत हो गई कि जिसका मैं इतने दिन तक इंतजार कर रही थी, क्या वो इतना कोमल है? राम ने कहा, आप तो मेरे माता समान है माता, और इतने दिनों तक तो कोई माता भी न प्रतीक्षा करे अपने पुत्र का, और आप कितने कष्ट सही है हमारे लिए। कई लोग वन के लोग, जंगल के लोग, हर जगह के लोग आपको दुत्कारते हैं, पुत्कारते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आपको पागल तक कह दिए, फिर भी आप उस सब कुछ को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए आप हमारे इंतज़ार में प्रत्येक दिन फूल बिछाना, फल लाना, ये सब एक माँ ही कर सकती है अपने पुत्र के लिए। लेकिन माँ, आप चिंता न करें, आप जिस काम के लिए यहाँ पर थी वो ज़रूर आपको हासिल होगा। राम भावुक हो रहे थे, लक्ष्मण देख रहे थे और सबरी राम को निहारे जा रही थी और राम सबरी को। यह दृश्य ऊपर देवता भी देख रहे थे कि आखिर राम जी, सबरी के लिए राम के मन में कितना प्रेम है, कितना प्यार है। एक दूसरे में संवाद होता रहा। कभी राम सबरी को मनाने की कोशिश करते, कभी सबरी राम को। अब सबरी कहती है, अब मुझे इजाज़त दीजिए प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके धाम को जा सकूं। राम मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, मैं तो चाहता नहीं कि आप चले जाएं माता, लेकिन यह भी एक नियति है कि आपको तो जाना होगा। ठीक है। लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण आप माता के लिए जो माता के आदेश होता है उनमें उनका हाथ बटाइए। शबरी ने दौड़ धूप करके अपने बहुत पहले से ही लकड़ी इकट्ठा किए हुए जो उनके कुटिया के आसपास में रखा था, उठा करके लाई, वहाँ पर अपनी चिता को सजाने लगी और सब चिता को सजा करके चिता में आग लगा दी और आग में जा कर के ऐसे बैठ गई जैसे सोने की मूर्त उसमें ला धरी गई हो। राम ने तभी हाथ उठाकर कहा, जाओ 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 माता, वहाँ चले जाओ जहाँ जाकर फिर कभी कोई वापस नहीं लौटता। मतंग ऋषि तुम्हारी बाट देख रहे होंगे। और वह सबरी देवी बनकर चमकती दमकती ऊपर उठी चली गई। राम और लक्ष्मण कुछ देर तक वह अनूठा खेल देखते रहे और जब आग ठंडी पड़ गई तब वे किष्किंधा पहाड़ी की ओर बढ़ चले। ऐसी थी राम की बाट जोहने वाली, आंखें बिछाए बैठे रहने वाली और उन्हें अमृत जैसे मीठे फलों को खिलाकर राम की बहू सीता का ठिकाना बताने वाली, ठौर बताकर अपने गुरु के पास उड़ पहुंचने वाली
शबर जाति के देवी शबरी। आपने देखा कि शबरी और राम का प्रेम कैसा था। आगे पार्ट में हम देखेंगे, एक और नया किरदार के साथ मिलेंगे रामायण अनकही अनसुनी में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपना सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।